नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूराज क्लासेस में। आज के इस वीडियो में पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यह प्रश्न यूपी टेट और सी टेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत का विस्तार है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भोपाल। अगला प्रश्न है, एशियाई शेरों का घर किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गिर अभयारण्य, यह गुजरात में है, गुजरात। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वर्खोयांस्क। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कर्नाटका। अगला प्रश्न है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 50 वर्ष से। 50 वर्ष से अगर वो कोई जाति दिखाई नहीं दे रही है अपने प्राकृतिक आवास में, वह विलुप्त मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि दिसंबर 2002 में। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्राकृतिक आवासीय विनाश। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मृतोपजीवी, ये उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान को कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पंपास। अगला प्रश्न है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आनुवांशिक विभिन्नता के। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जल चक्र में। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ज्वाइट पांडा। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने से बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि MIC। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि झारखंड। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश।
अगला प्रश्न है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शांत घाटी में। अगला प्रश्न है देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 16.5। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला प्रश्न है विली विली है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात संसार का आर्द्रतम स्थान है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मासिन राम। ये मेघालय में है, मेघालय। अगला प्रश्न है भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत के ध्वज गीत यानी झंडा गान के रचयिता थे। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि श्यामलाल गुप्ता पार्षद। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यह ईरान से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सहारा मरुस्थल। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वेनेजुएला धारा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ओणम जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य नहीं है, त्योहार नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अनाईमुड़ी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी जल्द ही प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।